नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी दोनों डिप्टी सीएम की बगावत का अखिलेश ने उठाया फायदा, 100 विधायक मांगते ही योगी के उड़े होश की, और राहुल पर निशाना साधने के चक्कर में मोदी की फजीहत वकीलों ने घेरा की। वहीं इंडिया यूएस डील पर ट्रंप के बड़े फैसले से फिर फंसी मोदी सरकार की। साथ ही लाखों के घूस लेते पकड़ाया भाजपा विधायक, भेजा गया जेल की। और खबर के अंत में बात होगी, क्या सच हुई राहुल की बात? चीन पाकिस्तान की नेपाल में गुप्त बैठक से मचे हड़कंप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में चुनाव से पहले पूर्व विधायक दीपेंदु विश्वास की टीएमसी में हुई वापसी, बोले दूसरी पार्टी में जाना मेरी गलती थी। चुनाव आयोग पर क्यों बरसे मनीष तिवारी, बोले प्रदेश स्तर पर चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने का कोई अधिकार नहीं है। जयराम रमेश बोले मोदी तारीफ करते रहे, ट्रंप टैरिफ लगाते रहे, अमेरिका से ट्रेड डील किसानों के गले में फंदा, एक तरफा समझौता मंजूर नहीं है। हम प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर हुई दर्ज, पॉक्सो एक्ट में केस हुआ है दर्ज। शंकराचार्य बोले मुकदमा करने वाला हिस्ट्री शीटर, सच सामने आएगा। कल नगर सरकार के लिए होगा मतदान, झारखंड के 48 नगर निकायों में है चुनाव, पोलिंग पार्टियां व सुरक्षा कर्मियों की हुई रवानगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर, भूपेश बघेल ने योगी सरकार को बताया ढोंगी, कहा योगी अब निम्न स्तर पर उतर चुके हैं, महंत और मुख्यमंत्री दोनों पद पर एक आदमी कैसे? जब दिल में प्यार ही नहीं तो ठाकरे बंधुओं में फिर खटपट तेज, एमएनएस की सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई हलचल। प्रगट सिंह बोले गुजरात में झूठ बोल रही आप, वीडियो जारी किया। केजरीवाल कह रहे एक माह में दिया पंजाब में बाढ़ मुआवजा, पर यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। बैद्यनाथ धाम दर्शन के बाद गौतम अडानी पहुंचे निशिकांत दुबे के घर, पीरपैंती के 2400 MW पावर प्लांट का लिया जायजा। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया सामने। एसएफआई बीफ फेस्ट की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आलोचना की। फिल्म केरल स्टोरी 2 के विरोध में आयोजन किया था, कहा बीफ और मुसलमानों में लिंक नहीं। बढ़ती सांप्रदायिक घटनाएं बहुत चिंताजनक, बांसवाड़ा बवाल पर बोले ओवैसी, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। तमिलनाडु में स्टालिन के अधिकार छीने जाने वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, डीएमके सरकार पर लगाए ये आरोप। जीतने वाली सीट पर पहला हक हमारा, संजय राउत ने आदित्य ठाकरे का आगे बढ़ाया नाम। नसीम सोलंकी और इरफान सोलंकी भागवत में पहुंचे, सपा विधायक बोली आपका हमारा साथ जन्मों तक बना रहे। इरफान ने कहा हम सब तो भिखारी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता मोर्चे पर, भाजपा को चेहरे की तलाश, टीएमसी की कोशिश, चुनाव फिर से दीदी बनाम मोदी हो। आरएसएस बोला जब तक हिंदू एकजुट है तब तक कोई भी ताकत भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दत्तात्रेय होसबोले का आया संदेश। अजित पवार प्लेन मामले में 28 फरवरी तक आएगी रिपोर्ट, विपक्ष का फडणवीस की टी पार्टी में जाने से इनकार, कहा सरकार का रुख साफ नहीं। जो बिक जाते हैं उन्हें बहुजन समाज माफ नहीं करेगा, बोली मायावती हमें धरना सेठों के सहारे की जरूरत नहीं, खुद की कमाई से लड़ूंगी मैं चुनाव। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। अखिलेश यादव बोले राम भद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए था, केशव और पाठक को ऑफर दिया 100 विधायक लाइए। जी आप बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर दर्ज होने पर जमकर भड़के हैं। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा जगत गुरु राम भद्राचार्य को पहले ही जेल भेज देना चाहिए था। एक समय उन पर दर्ज मुकदमा वापस लिया गया था। विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस स्तर तक चले जाएंगे कि ऐसे आरोप लगवाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार अब बचने वाली नहीं है।
दरअसल आपको बता दूं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में 2 बच्चों को पेश कर अभिमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। शनिवार को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद देर रात तक मुकदमा दर्ज हो गया था। अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को ऑफर दिया। कहा, दोनों में से कोई भी 100 विधायक अपने साथ ले आएं और मुख्यमंत्री बन जाएं। मत तो दोनों का ही है, इससे अच्छा ऑफर इन्हें कहीं नहीं मिलेगा। ऑफर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही है। राहुल से बौखलाए मोदी, बोले देश जानता है कांग्रेसी पहले से ही नंगे। पीएम बनना चाहते हो तो लोगों के दिलों को जीतो। वकीलों का जमकर प्रदर्शन। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस पर भड़के। मेरठ में आज जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। मोदी ने कहा, मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं, देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया और दरिद्र हो गई है। मोदी ने कहा, देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें टीएमसी, डीएमके या बसपा के लोगों ने पाप किया? नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के सरफिरे और बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको लोगों के दिलों को जीतने होंगे। मोदी की झल्लाहट को देखकर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इनके रातों की नींद हराम कर रखी हुई है। वहीं हाईकोर्ट के बेंच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री की जनसभा में पहुंचने और वहां आवाज उठाने की घोषणा करने वाले मेरठ बार संगठन के पदाधिकारियों और अन्य प्रमुख अधिवक्ताओं को पुलिस बल ने रात में ही घर में नजरबंद कर दिया था, जिसे लेकर भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने मोदी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। टैरिफ में बदलाव से भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बैठक टली। अब ट्रंप ने खुद ही ग्लोबल टैरिफ 15% किया। जी हां, बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर होने वाली बैठक टल गई है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दिया है। बैठक 23 व 26 फरवरी को वाशिंगटन में होनी थी। दरअसल समझौते में भारत को 18% टैरिफ देना था, लेकिन बीते दिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सभी ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दिए थे, जिसके बाद ट्रंप ने शुक्रवार को ही दुनिया भर पर पहले 10% टैरिफ लगाया, फिर 24 घंटे के अंदर ही उसे 15% कर दिया। अब ट्रंप का 15% टैरिफ ग्लोबल लागू हो रहा है, जो डील वाले 18% से कम है। इसके कारण दोनों पक्षों ने तय किया है कि इन बदलावों की समीक्षा के बाद बैठक की नई तारीख तय की जाएगी। बैठक के टलने से अब इस ट्रेड डील में देरी हो सकती है। 5 लाख रुपए घूस लेते हुए लोकायुक्त ने भाजपा विधायक को रंगे हाथों पकड़ा। जानिए क्या है पूरा मामला। बता दें कि कर्नाटका में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने सिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चंदू लमानी को गिरफ्तार कर लिया है। विधायक के साथ उनके 2 सहायक मंजुनाथ वाल्मीकि और गुरु नायनाथ को भी हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई सिंचाई परियोजना से जुड़े एक रिश्वत मामले में जाल बिछाकर की गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि गदग जिले के चिंचली के एक प्रथम श्रेणी ठेकेदार विजय पुजारी ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक द्वारा 11 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। आपको बता दें कि अब विधायक की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटका की राजनीति में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लमानी को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। अब भाजपा नेता क्या कहेंगे? दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन अब उनका अपना विधायक पकड़ा गया है। हम जांच में कोई बाधा नहीं डालेंगे, लोकायुक्त को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दें। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कटाक्ष किया। भाजपा नेता बहुत ईमानदार है, वे इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त है। शायद लोकायुक्त को कोई गलत जानकारी मिल गई होगी। चुनाव से पहले पूर्व विधायक दीपेंदु विश्वास की
टीएमसी में हुई वापसी, बोले दूसरी पार्टी में जाना मेरी सबसे बड़ी गलती। जी हां, पश्चिम बंगाल के बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दीपेंदु विश्वास ने आज तृणमूल कांग्रेस का दामन फिर से थाम लिया है। उनके साथ जिले के कई नेताओं ने भी सत्तारूढ़ दल का दामन थामा है। इनमें बशीरहाट नंबर 1 के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कादेर सरदार और बशीरहाट नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष पार्थ सारथी बसु भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले विश्वास की तृणमूल में वापसी को काफी अहम माना जा रहा है। चर्चा है कि उन्हें आगामी चुनाव में टिकट भी दिया जा सकता है। बता दें कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी विश्वास लंबे समय तक तृणमूल से जुड़े रहे थे। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसकी वजह से वह नाराज होकर भाजपा में चले गए थे। चुनाव आयोग पर क्यों बरसे मनीष तिवारी, बोले प्रदेश स्तर पर चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने का कोई अधिकार नहीं। जी हां, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण अमेरिकी टैरिफ और भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर आईएनए से बातचीत करते हुए अपनी राय रखी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रदेश स्तर पर एसआईआर करवाने का कानून में कोई प्रावधान है ही नहीं। मैंने संसद में भी यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि इसको लेकर कानूनी फैसला आना चाहिए। जो संविधान और कानून के प्रावधान है, इसके अनुसार चुनाव आयोग के पास पूरे देश में एसआईआर करवाने का अधिकार है या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए। चीन और पाकिस्तान की नेपाल में हुई गुप्त बैठक, अरुणाचल में माहौल बिगाड़ने की साजिश। जी हां, बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले रिहायशी इलाके बालूवाटार में 16 फरवरी को पाकिस्तान और चीन के अधिकारियों की एक सीक्रेट बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में चीन और पाकिस्तान के आला अधिकारी मौजूद थे। खास बात यह रही कि इस बैठक में नेपाल स्थित पाकिस्तान दूतावास में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस अटैची कर्नल हफीज उर रहमान भी शामिल हुए। इस बैठक में भारत को अस्थिर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के नाम पर साजिश का एक रोड मैप भी तैयार किया गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।